तो क्या हो अगर तुम रात में सो जाते हो, रात में बिस्तर पकड़ के तुम सो जाते हो और सुबह उठते हो, देखते हो ज़िंदगी तुम्हारी बिल्कुल तहस-नहस, बिल्कुल ख़त्म टमाका, समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा करना है। जैसा अगर उदाहरण दे के समझाऊँ तो भगवान राम के साथ हुआ था। उनका ऐसा था कि आज उनको बताया गया कि आपका भैया राज्याभिषेक होना है, अयोध्या के राजा बनने वाले हैं आप। अयोध्या के जो सबसे बड़े राजकुमार हैं, उनको कल राजा बनाया जाएगा अयोध्या का। लेकिन फिर रात में जो भी दशरथ और कैकई का वगैरह-वगैरह हुई, बातचीत हुई, वचनों के लिए मतभेदता जो भी था उनका, है ना? पुत्र प्रेम के चक्कर में कैकेयी ने ऐसा-ऐसा किया और मंथरा का विष वगैरह, भी उस पे नहीं जाएँगे, वो अलग टॉपिक है। तो जो भी हुआ, तो कल भगवान राम को जानने को क्या मिलता है कि भैया तुम्हें तो जाना पड़ेगा 14 साल के लिए वनवास। समझ रहे हो? कि किसी बंदे को कल राजा बनाने वाले हैं, किसी राज्य का राजा, अपार शोहरत, अपार दौलत, है ना? लेकिन अचानक से बोल दिया कि भैया जाओ वनवास में रहो, 14 साल का 13 साल का वनवास था आई गेस और 1 साल का अज्ञातवास था कि मतलब 14 साल तुमको एक जंगल में रहना है, जहाँ शेर, खूंखार वगैरह-वगैरह चीज़ें, जो कि बंदा, जो आदमी हमेशा रहा है सुख चैन में, सुकून में, है ना? कोमल बिल्कुल, लग्ज़री में जिया है, उसको अचानक से बोल रहा है कि आ जा रफ़ जगह पे रह, है ना? खुद बनाना पड़ेगा, खुद चीज़ें ढूँढनी पड़ेगी खाने-पीने के लिए, वगैरह-वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या बीती होगी उस आदमी पे और उसने कैसे चीज़ें हैंडल करी होंगी, तो अभी उनका तो अपन नहीं जानते कि उन्होंने ये चीज़ें कैसे हैंडल करी। लेकिन आप ये सब कैसे हैंडल कर सकते, मैं ये आपको बताऊँगा और इसके लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टाइप चीज़ है मेरे पास, जिसको मैं कहता हूँ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब जो भी हो रहा है, जो भी हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी परेशानी चल रही होंगी, बहुत से ऐसी फेजेज़ आए होंगे, प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऐसी परेशानी होंगी उनके जीवन में कि उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? बस झेल सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक अगर देख लें तो जैसे अभी किसी के फादर की डेथ हो जाना, है ना? लाइक जैसे हमारे देसी फिलोसोफर सर की के फादर की भी डेथ हुई थी, उन्होंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में इस चीज़ को बताया है। मैं उनकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ, आप लोग भी देखो, बहुत अच्छा बताते हैं वो। मैं तो देखो फ़ैन हूँ उनका। अगर देखा जाए तो जितनी भी मैं फ़िलॉसफ़ी की बातें करता हूँ, जो कि अभी मैंने अपने वीडियोज़ पे करी नहीं है, आगे चल के मैं करूँगा। तो ज़्यादातर आइडिया मेरे को उन्हीं के वीडियोज़ से आता है और कुछ चीज़ें हैं क्लियर तो आप लोग भी देख सकते हो। ये नहीं बोलता कि देखो, देख लेना जाके, है ना? तो वही जो अपन बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में ऐसे फेजेज़ और प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अगर रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स की बात करूँ अगर मैं हकीकत में कि बड़ी-बड़ी बातें तो बोल रहे हो भैया कैसे करेंगे वगैरह-वगैरह, क्या किसी के जीवन में ये चीज़ें हुई हैं, तुम्हारी बातें किसी को इफ़ेक्ट करी हैं, फिर तुम्हारी बातों के कारण किसी की लाइफ़ थोड़ी-सी स्मूथ हुई है क्या? तो वही मैं एग्ज़ाम्पल आप लोग को देना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त का ही दूँगा क्योंकि मेरी ज़्यादातर दोस्तों से बनती है, मैं सबको सलाह भी नहीं देता। आप लोग को दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों से अगर कुछ लोग का भला हो सके तो हो सके। लेकिन रियल लाइफ़ अगर मैं किसी को ज्ञान देने बैठूँ तो अभी मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि 43 तो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ भी इस वीडियो में 1-2 ही आने वाले हैं। और शायद वो मेरी फैमिली के लोग होंगे जो वीडियो देखेंगे। तो इसीलिए मैं दोस्तों तक को ही ज़्यादा सलाह देता हूँ। तो हमारा जो दोस्त था बहुत है परम मित्र, है ना? वैसे हैं परम मित्र और भी हैं लेकिन ये वाला, है ना? समझ लो कॉन्टेक्स्ट समझो। तो इनका क्या हुआ कि इनका चल रहा था एक मोहतरमा के साथ चक्कर, बढ़िया 4-5 साल, लॉयल प्यार, एकदम जकड़ वाला, खतरनाक, है ना? वैसा निब्बे-निब्बी वाला नहीं, थोड़ी-सी मैच्योरिटी थी लेकिन हाँ, कि मतलब जान ले लेंगे, जान दे देंगे वाला, है ना? चाँद तारे तोड़ के लिया दूँगा वैसा वाला कुछ सीन था। तो 3-4 साल बहुत ही स्मूथली रिलेशनशिप चला, बहुत प्यारा मैं क्या बताऊँ। मुझे खुद इतना मतलब ऐसा देख के लगता था कि इन लोग की शादी होगी, बढ़िया नाचूँगा मतलब खुश हो जाऊँगा, है ना? ऐसा वाला सीन था कि बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था देख के, है ना? 3-4 साल बाद। तो अभी रिसेंटली, ठीक है? वो जो लड़की थी, उसने किया बहुत ही गंदा वाला चीट और ये पता भी नहीं चलता, है ना? ये पता चला कैसे? कि पहले चीट बताता हूँ, चीट कैसा हुआ था। चीट ऐसा हुआ था कि जो मोहतरमा थी, वो किसी अरे यार! मैं थोड़ा क्या कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला गया। मैंने चीज़ें तो बताई चीट किया, लेकिन क्यों किया वो बताता हूँ। जैसे सबकी लड़ाई होती है ना रिलेशनशिप में, बातचीत बंद हो जाती है कुछ समय के लिए। नॉर्मली रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है। अब आप लोग का क्या कैसा हो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली जितना मैंने देखा है तो लड़ाई तो नॉर्मल चीज़ है भाई, चिक-चिक तो चलती ही रहती है। तो ऐसे ही लड़ाई हुई होगी, तो मोहतरमा का दिमाग गया सटक। अब उसने कहा कि
कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ के चक्कर में उन्होंने बनाया नया बंदा, डबल डेटिंग करी उनने, और मेरे दोस्त के पास फ़ोटो शेयर होती हैं उस बंदे के द्वारा, जिसके साथ मोहतरमा अपना टाइम स्पेंड कर रही थी लड़ाई के दौरान, है ना? फ़ोटो शेयर्स हुई, ऐसा थोड़ी-सी बेड सीन वाली, है ना? समझ सकते हो, सेंसर हो जाएगा यूट्यूब, ज़्यादा बोल नहीं सकते अपन। वैसी वाली फ़ोटो शेयर हुई। तो उसका दिमाग झन्न हो गया बिल्कुल। बौखला गया बंदा मेरा यार कि क्या कैसा, कि नॉर्मली बात है भाई, किसी के सामने ऐसी चीज़ें आएँगी तो परेशान तो हो ही जाएगा। 3-4 साल जिसका भाई इतना प्यारा रिलेशनशिप चल रहा हो। मैं खुद जब उसने मेरे को बताया तो मैं खुद थोड़ा-सा ऐसा हो गया था कि ऐसा मेरे को लग रहा था कि अरे चल बे यार, अप्रैल फ़ूल तो निकल गया यार, 1 अप्रैल को बनाना था, अभी क्या ये बातें कर रहा है मेरे से तू? ऐसा-ऐसा मेरे साथ भी हो गया था। तो ठीक है, बौखला गया भाई वो, खूब रोने लगा, खूब बातें। तो पहले तो मैंने उसकी बात सुनी, देखो ऐज़ अभी दोस्त मैंने उसकी बात सुनी, बहुत बातें भी उसको बोली। अभी उसको मैंने कुछ समझाया नहीं था। ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग समझाने का ज़्यादा प्रयास मत करना, पहले बात सुन लो, क्योंकि वो समय रहने वाली बात थी ना कि लौंडों को सिम्पैथी देते नहीं आती है, तो बात सही है, मैंने भी वहाँ पे बहुत चोट-भांगड़ा किया था। 2-4 बातें मेरी उसको बुरी भी लग गई थी, लेकिन हो गया, चलो हटाओ, उन बातों को नहीं करेंगे अपन, जिस पे अभी चल रहे हैं वो बात करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि वो रो रहा है मेरे सामने, है ना, बात बोल रहा है कि अरे भाई ऐसा हो गया, मैंने सपने देखे थे, शादी-वादी के सपने देखे रहे होंगे भाई, अब जिसका 3-4 साल का बिल्कुल लॉयल वाला, समझ रहे हो? बंदी ऐसी थी कि दूसरे बंदे से अगर कोई बोल दे ना हाय, तो सीधा कहती थी कि चल निकल, ऐसी वाली बंदी थी भाई। ऐसी बंदी ने चीट किया तो क्या ही बीतेगी भाई। तो चीज़ें हो गया, ऐसी चली। वो परेशान था, 2-3 दिन उसने मेरे से यही किया, कहा कि मर जाऊँगा वगैरह-वगैरह। तो मैंने चीज़ें वगैरह समझाई, तो फिर मैंने उसको वही चीज़ बताई जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। मैंने उसको बताया कि भाई देख, चीज़ों को एक्सेप्ट कर। तू मान कि हाँ, तेरे साथ चीज़ें हो गई हैं। उसको ऐसा ये सब चीज़ें ना अभी भ्रम टाइप लग रहा था, सपना टाइप कि अरे यार! ये मेरे साथ कैसे हो गया? शायद सपना है ना, बिल्कुल पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी वगैरह सब उसको आ रही थी। तो मैंने कहा देख भाई, पहले तो तू इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर। तू मान कि तेरे साथ चीज़ें ये हो गई हैं। जब तू एक्सेप्ट करेगा, तब तू इनसे निकलने का प्रयास करेगा। नहीं तो तू ओवरथिंक करके इन सब चीज़ों में घूमता ही रहेगा, और ऐसा आप लोग के साथ भी होता ही होगा। कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को लेके बैठ गए। ठीक है? प्रॉब्लम के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, मैं ही क्यों फँसा हूँ इन सब चीज़ों में, मेरे साथ ही क्यों होता है भाई? तो तेरे साथ बस नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ तेरे से भी ज़्यादा घटिया चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? मैं बोलने में थोड़ा बहुत फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इसमें स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, मैं सब फ्लो में बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में वो बोल रहा हूँ, मैन टू मैन टॉक हो रही है, ठीक है? नो स्क्रिप्टेड चीज़ें, इसलिए थोड़ा-सा फंबल हो रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो तो करना, और अगर पॉइंट आउट करना है तो पॉइंट आउट करना, कमेंट सेक्शन भर देना मेरा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई मेरी वीडियो देख के कम से कम कमेंट तो कर रहा है, गलतियाँ ही पकड़ रहा है तो कम से कम वीडियो तो देख रहा है, अच्छा लगेगा करना। तो नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, जल्द ही चेंज करने वाले हैं बैकग्राउंड को हम भी, थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने का प्रयास करेंगे।